नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी कल जो हमने पोस्ट किया था उसमें आपको दिखाया था कि जो लालता का लड़का है, जो दरोगा है राजेश यादव, किस तरह से उसका ज़मानत का जो ऑर्डर है, बेल ऑर्डर है, वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है और कुछ ही दिन में जो है 1-2 दिन में संभवतः या आज ही उसकी जौनपुर जेल में जब से वो ये हत्याकांड हुआ है उस पे जो कॉन्स्पिरेंसी थी उसमें ये आरोप था कि उसकी मिलीभगत से ये हत्या की गई है और कहीं न कहीं हत्यारों को बचाने में और तमाम चीज़ें करने में, व्यवस्था करने में उसका हाथ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कि उसके अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो तर्क दिया उस तर्क को देखते हुए और कुछ शर्तों को लगा करके हाई कोर्ट से उसकी बेल हो जाती है। लेकिन इस बेल के बाद अनुराग के पिता का क्या हाल है, अनुराग के परिवार का क्या हाल है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। हम लोग अक्सर इंटरव्यू जो है खड़े होकर के करते थे, लेकिन इनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। हाई बीपी के पेशेंट भी हैं जिसके कारण इनको तमाम दिक्कतें होती हैं। अभी खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत इस तरह से नहीं है कि ये ठीक से बात कर पाएँ, इसलिए ये बैठ गए हैं। और क्या कुछ माहौल है घर का, अब आगे की क्या रणनीति होगी और किस तरह से परिवार में क्या दिक्कतें हैं, इन सब विषयों पर हमारे साथ अनुराग के पिता हैं रामजीत जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बेल के बाद क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। जी भैया, बेल हुई। अब वो कानून की प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय जो भी डिसीजन लेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि विरोध करता हूँ मैं नियम कानून का, लेकिन सुन के बड़ा दुख हुआ। कल शाम को मेरे घर पे खाना नहीं बना और परिवार दहशत में तो था ही, लेकिन अब और डर बढ़ गया है। अब क्या बताएं, गरीब आदमी रिक्वेस्ट करता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाता है, बाकी सब अपने लाइन पे चलने लगते। वही दुनिया है, वही लोग हैं, धीरे धीरे सब लोग भूल जाएंगे और मैं इधर उधर दर दर धक्के खाता हुआ मर जाऊंगा। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। जब से ये खबर सोशल मीडिया पे फ्लैश हुई है कि ये जो है ज़मानत मिल गई है, तब से सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी सारी नकारात्मक टिप्पणियाँ आई हैं। कैसे देखते हैं न्याय व्यवस्था को? आपको न्यायालय से ही अब उम्मीद है, अभी तो जो घटना इतनी बड़ी घट गई है आपके साथ, तो कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया? जी, न्यायालय से ही उम्मीद है और न्याय अगर मिलेगा भी तो यहीं से मिलेगा। और कानूनी प्रक्रिया को मैं क्या कह सकता हूँ, जो जानकार हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बारीकियां तो मुझे आती नहीं भैया कानून की, तो उसमें क्या सिस्टम है, संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, किस तरह से क्या किया जाता है, तो मुझे तो ये सब पता नहीं है। लेकिन ये इतना सा पता है कि इतने जल्दी अगर बेल उनको दे दी गई तो मेरे लिए तो दुखद है। भाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है तो मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत दुखद है। आपकी तबीयत कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिसमें जो है इतनी बड़ी वारदात नहीं थी, फिर भी 6-7 महीने तक बेल नहीं मिली और इनको मिल गई 4 महीने लगभग। बस मेरी बदनसीबी, दुर्भाग्य मेरा, और क्या। अच्छा, इसमें जो है अभी आपके बगल के ही एक गांव है, एक शख्स बता रहे थे कि जैसे सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा अवैध रहता है उसमें तमाम जुर्माना और तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक आपके मामले में केवल तारीख पे तारीख पड़ी है, अभी कोई फ़ैसला नहीं आ पाया कि जो हत्यारों का जो मकान है बंजर खाते की ज़मीन पर, जिसके लिए ये बड़ी घटना हो गई है, तो आपके मामले में कोई जुर्माना भी अभी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे देखते हैं? भैया मैं क्या देखूं, अब ये सवाल आप प्रशासनिक अधिकारियों से पूछिए, या शासन में जो हैं या जो उस कुर्सी पे बैठे हैं आप उनसे पूछिए, ज़्यादा बेटर होगा। इसका सही जवाब उन्हीं लोगों के पास है कि क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ, किस तरह से होगा। मैं यहाँ से कौन सी भविष्यवाणी करूँ। आप अनुराग के पिता की लाचारी देख सकते हैं कि किस तरह से लाचार है। दिन प्रतिदिन इनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है और किस तरह से एक जो कानूनी प्रक्रिया का हमेशा हवाला दिया जाता है कि लोग न्याय की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई चलती है इस तरह के मामले में, और आप देख सकते हैं तबीयत में आपकी परेशानियां चलती रहती हैं। जी, जब से घटना हुई है तब से और भी आपको कमजोरी आपके अंदर आ गई है। जी भैया, जीने की और खाने की तो इच्छा रह ही नहीं गई। और
सोचता इतना ज़्यादा हूँ, बीपी बढ़ जाता है, दोनों टाइम बीपी की दवा खा खा के ज़िंदा हूँ और बीपी बढ़ ही जाता है। मैं लाख प्रयास करता हूँ, नींद भी नहीं आती रात रात भर। ऐसे कल तो रात को नींद नहीं आई लोगों के ढंग भी से। फ़ोन आपके पास आते होंगे। तमाम फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्या जवाब दूँ मैं किसी को, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। जिनके हाथ में है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब लोग आप देख लीजिए, आप लोगों ने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए, और ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया, आपके माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया मेहनत करके, तो इस गरीब के साथ भी न्याय कर दीजिए। यही प्रार्थना करते रहता हूँ आज तक, तब से अब तक, और मेरे बस में कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक लाचार जो बाप होता है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसको कहीं से भी एक मुकम्मल न्याय व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें कहीं से भी ऐसी राहत नहीं मिल रही है जिससे उन्हें कोई ढाढ़स बंधे। मकान का प्रकरण जो गिराने का है वो अलग चल रहा है, और अभी जिसमें बेल बहुत मुश्किल से हो पाती है, लेकिन 4 महीने भी नहीं हुआ और एक अभियुक्त को जो है इसमें बेल मिल जाती है। और अब न्याय की उम्मीद पे अभी भी ये बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस प्रकरण में और क्या क्या होना बाकी है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।